नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बंगाल में फिर से घमासान है। नारदा स्टिंग केस में मंत्रियों की गिरफ्तारी के खिलाफ ममता सीबीआई दफ्तर में जमी हैं, तो बाहर समर्थकों ने हल्ला बोल दिया। पुलिस ने लाठियां चलाई तो टीएमसी समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर से लड़ाई का ये नया अध्याय है। सीबीआई ने ममता के 2 मंत्रियों को गिरफ्तार किया तो सड़कों पर ये तनाव, पथराव और टकराव की तस्वीरें शोर मचाने लगी। ममता सुबह 11 बजे सीबीआई दफ्तर पहुंची और दोपहर बाद हंगामे की ये तस्वीरें सीबीआई के दफ्तर के बाहर दिखने लगी। बाहर में तोड़फोड़ शुरू हो गई है, लगातार पथराव हो रहा है। जो टीएमसी कार्यकर्ता हैं बड़ी बड़ी ईंटें फेंक रहे हैं, लाठियां फेंकी जा रही हैं, पानी की बोतलें फेंकी जा रही हैं और जो सेंट्रल फोर्सेज हैं वो कोशिश कर रही हैं किसी तरह इस हंगामे को रोकने की। सेंट्रल फोर्सेज अपना गार्ड ले चुकी हैं, पीछे की ओर थोड़ा आ गई हैं और ये हंगामा लगातार बढ़ रहा है सीबीआई दफ्तर में, जहां पर इस वक्त ममता बनर्जी मौजूद हैं, जहां पे इस वक्त सीबीआई दफ्तर में जो 4 लोग आए थे वो मौजूद हैं यहां पर, जिनसे पूछताछ हो रही है। गिरफ्तार किया गया है फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, और ये लगातार गेट तोड़ने की कोशिश हो रही है। सीबीआई दफ्तर के बाहर एक तरफ टीएमसी कार्यकर्ता तो दूसरी तरफ जवान। पथराव और लाठीचार्ज के बाद सड़कों पर जैसे पत्थर ही पत्थर दिख रहे थे। भीड़ ने सीबीआई दफ्तर की तरफ तान कर पथराव किया तो जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। कॉम्प्लेक्स का जो मेन गेट है उसके बाहर का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, गेट तोड़ने की कोशिश हो रही है। लगातार यहां पर भारी संख्या में फोर्स का भी इंतजाम किया गया है। ये वो कॉम्प्लेक्स है जहां पर इस वक्त ममता बनर्जी मौजूद हैं सीबीआई दफ्तर के 14वें तल्ले पर, और ये जो कॉम्प्लेक्स का मुख्य द्वार है इसे तोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। लगातार बाहर में टीएमसी के लगभग 400 से 500 समर्थक मौजूद हैं और जैसे ही इन चारों को गिरफ्तार करके लेकर यहां आया गया था और उसके बाद गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद से ही ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। और इस वक्त देखिए बल प्रयोग भी हल्का शुरू हो गया है। सेंट्रल फोर्सेस की ओर से लाठीचार्ज शुरू हो गया है। यहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है सेंट्रल फोर्सेस की ओर से और उस तरफ से ईंट पत्थर भी चलने शुरू हो गए हैं। नारदा स्टिंग मामले को लेकर सुबह से कोलकाता की सियासत दहक रही थी। आखिरकार दोपहर तक सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी का ऐलान किया तो कार्यकर्ता भड़क उठे। सुबह से नारेबाजी का शोर जोर पकड़ने लगा और बेकाबू भीड़ सीबीआई दफ्तर के बाहर जमा होने लगी। दोपहर बाद तक भीड़ पर जैसे किसी का जोर नहीं दिख रहा था। बीच बीच में कुछ टीएमसी नेता समझाने बुझाने के अंदाज में बाहर दिखे, लेकिन भीड़ पर कोई असर नहीं दिखा। ममता बनर्जी सुबह सीबीआई दफ्तर पहुंची थी और दोपहर बाद वहीं जमी रही। ममता ने मंत्रियों की गिरफ्तारी पर अंदर जो गुस्सा दिखाया वो बाहर भी उनके कार्यकर्ताओं के आक्रोश में दिखा। राज्यपाल ने ट्वीट करके कहा, राज्य में कानून व्यवस्था की हालत खराब है और ममता संविधान का पालन करें। राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही ममता घिरती रही और चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी फिर से ये तस्वीरें ममता को परेशान कर सकती हैं। ममता दफ्तर के अंदर और बाहर बेकाबू भीड़ का पथराव, ये सवाल तो उनसे भी लगातार पूछा जा सकता है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। तो इस समय जबरदस्त टकराव की स्थिति बनी हुई है। ममता बनर्जी जहां अंदर है वहीं बाहर समर्थक जो हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बलों का, पुलिस का काफी भारी इंतजाम वहां पर मौजूद है, लेकिन दोनों के बीच भिड़ंत की खबरें आ रही हैं। जो टीएमसी के समर्थक हैं वो न सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने प्रदर्शन को उग्र रूप भी दिया, जिसको रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां भी चलाई हैं। लगातार ये टकराव देखने को मिल रहा है। ममता आज फिर से पुराने तेवर में दिखाई दे रही हैं। नारदा केस में सीबीआई ने 2 मंत्रियों को गिरफ्तार किया तो खुद ममता सीबीआई के दफ्तर में हैं और उन्होंने ये कहा है कि मुझे भी गिरफ्तार करो, लेकिन जो टकराव है वो टकराव लगातार चल रहा है और टकराव यानी कि बंगाल में एक बार फिर से घमासान। नारदा स्टिंग केस में मंत्रियों की गिरफ्तारी के खिलाफ ममता इस समय सीबीआई दफ्तर में हैं, तो बाहर उनके समर्थक हैं वो जो हंगामा कर रहे हैं। पुलिस पर हमला हो रहा है, पुलिस पर पत्थर भी चलाए जा रहे हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है और लाठियां चलाई तो टीएमसी समर्थकों ने पथराव किया है। यानी कि दोनों तरफ से पुलिस और टीएमसी के समर्थक आमने सामने डटे हुए हैं, भिड़े हुए हैं और सीबीआई दफ्तर के अंदर जहां 2 मंत्री और 1 विधायक को टीएमसी के गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं
ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी पहुंच चुकी। ममता बनर्जी काफी गुस्से में थी जब वो यहां पर पहुंची तो, और उन्होंने ये कहा कि मुझे भी गिरफ्तार करो। लेकिन मुकुल रॉय का नाम भी इस केस में आया था, इस स्टिंग ऑपरेशन में था, लेकिन उन पर क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अब मुकुल रॉय पर केस क्यों नहीं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीबीआई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। नारदा केस में जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीबीआई दफ्तर की, वहां पर यह सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। सीधे अनुपम मिश्र के पास लिए चलते हैं। अनुपम, क्या हुआ है अभी तक? जी देखिए, काफी देर तक सुनवाई चली, जहां पर सीबीआई की ओर से रिमांड मांगा गया है, जबकि जो डिफेंस है उन्होंने इसका विरोध किया है। तो इस पर अभी जो ऑर्डर है उसको रिजर्व किया रखा गया है अदालत की ओर से। हो सकता है थोड़ी देर में सुनाया जाएगा। पूरी की पूरी जो सुनवाई हुई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनको पेश भी नहीं किया गया, क्योंकि बाहर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस वजह से उनको जो है वर्चुअली प्रोड्यूस किया गया सीबीआई की ओर से। सीबीआई ने इस दौरान कहा कि जो आरोप हैं, 3 आरोप हैं, हमने प्रोसिक्यूशन का आदेश लेके ही नहीं गिरफ्तार किया है, चार्जशीट दाखिल की है और इनको हम पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ करना चाहते हैं। उसके बाद डिफेंस से दलील दी गई, कहा गया कि गिरफ्तारी सही तरीके से नहीं की गई है और अनुपम, इन चारों को अनुपम, स्थिति क्या है इस वक्त वहां? जो कि तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें तो बड़ा तनाव लग रहा है, पुलिस और पथराव हो रहा है, पुलिस लाठियां चला रही है। क्या स्थिति है अभी वहां पर सीबीआई दफ्तर के बाहर? ये पथराव काफी देर पहले हुआ था, हंगामा काफी देर पहले हुआ था। अभी भी जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। जो सीबीआई का मुख्यालय है निजाम पैलेस, उसके मुख्य द्वार के बाहर टीएमसी समर्थक लगभग 400 से 500 की संख्या में वहां उपस्थित हैं और वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि स्थितियां अभी काबू में हैं, तनावपूर्ण जरूर हैं। जो हंगामा, पथराव, लाठीचार्ज हुआ था उसको हुए काफी देर हो गई है। उसके बाद पुलिस डिप्लॉयमेंट भी और बढ़ा दिया गया है। तो फिलहाल अभी बहुत ज्यादा हंगामा नहीं है, विरोध प्रदर्शन जारी है। जो नारेबाजी है वो लगातार जारी है। बहुत धन्यवाद अनुपम आपका। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। नारदा केस में सीबीआई की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने फिलहाल अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रखा है। तो ममता ने आज फिर से अपने पुराने तेवर दिखाए हैं। नारदा केस में सीबीआई ने 2 मंत्रियों को गिरफ्तार किया है, एक विधायक को गिरफ्तार किया है। ममता खुद सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई और कहा कि मुझे भी गिरफ्तार करें। यहाँ लाइट थी, कैमरा था और एक्शन भी। खाली क्या बोलेगा उसको पूछो। अपने मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ सीबीआई के एक्शन पर ममता बनर्जी इस कदर भड़की कि सीधे सीबीआई दफ्तर पर धावा बोल दिया। 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी की ओर से राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त हम लोग हैं निजाम पैलेस, जहां पर सीबीआई का दफ्तर है। उस कॉम्प्लेक्स का जो मेन गेट है, मेन गेट के सामने भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जब से इन चारों को गिरफ्तार किया गया है, फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, शोभन चटर्जी और सुब्रत मुखर्जी, इन चारों की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई बार गेट तोड़ने की कोशिश भी हुई है, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस इस वक्त गेट पे तैनात की गई हैं। काफी संख्या में फोर्स यहां पर दी गई है। जो टीएमसी प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारी है और इस तरह की गिरफ्तारी वो लोग सहन नहीं करेंगे। ममता ने मंत्रियों की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया और सीधे कोलकाता के सीबीआई दफ्तर के 14वीं फ्लोर पर जा पहुंची। उनकी दलील थी कि गिरफ्तारी की मंजूरी ना तो सरकार से मिली है और ना ही अदालत से। उन्होंने इसके खिलाफ खुद अपनी गिरफ्तारी की पेशकश की। ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर के अंदर थी और बाहर संग्राम छिड़ा था। भारी तादाद में टीएमसी समर्थक जुटने लगे। वो नारेबाजी कर रहे थे, अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो पथराव शुरू हो गया। लाठीचार्ज भी हो रहा था और पथराव भी।
वक्त मैं निजाम पैलेस में हूं, जहां पर सीबीआई का दफ्तर है। उस कॉम्प्लेक्स का जो मेन गेट है उसके बाहर का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, गेट तोड़ने की कोशिश हो रही है लगातार। यहां पर भारी संख्या में फोर्स का भी इंतजाम किया गया है। बाहर में टीएमसी के लगभग 400 से 500 समर्थक मौजूद हैं और जैसे ही इन चारों को गिरफ्तार करके लेकर यहां आया गया था और उसके बाद गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद से ही ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। और इस वक्त देखिए, बल प्रयोग भी हल्का शुरू हो गया है। सेंट्रल फोर्सेस की ओर से लाठीचार्ज शुरू हो गया है। यहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है सेंट्रल फोर्सेस की ओर से और उस तरफ से ईंट पत्थर भी चलने शुरू हो गए हैं। और तो लगातार झमेला यहाँ पर बरकरार है, झमेला बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए, लाठी, ईंट, पत्थर सब फेंके जा रहे हैं और सीबीआई दफ्तर के बाहर यहाँ पर लगातार पथराव शुरू हो रहा है और जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो कोशिश कर रही हैं किसी तरह इस झमेले को, हंगामे को शांत करने की कोशिश करें। बाहर में तोड़फोड़ शुरू हो गई है, लगातार पथराव हो रहा है। जो टीएमसी कार्यकर्ता हैं बड़ी बड़ी ईंटें फेंक रहे हैं, लाठियां फेंकी जा रही हैं, पानी की बोतलें फेंकी जा रही हैं और जो सेंट्रल फोर्सेज हैं वो कोशिश कर रही हैं किसी तरह इस हंगामे को रोकने की। कोलकाता में हाई प्रोफाइल एक्शन की शुरुआत सुबह 6:30 बजे ही हो गई थी। नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस में सीबीआई की टीम सुबह देखते ही देखते ये खबर आग की तरफ फैल गई। टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे। फिरहाद हाकिम के घर के बाहर भी उनके समर्थक जुट गए। जब सीबीआई की गाड़ी उन्हें ले जाने लगी तो उनके समर्थक गाड़ी के सामने आ गए। चारों से पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर लाया गया। गिरफ्तारी को लेकर भी घंटों अटकलें चलती रही। बाहर टीएमसी के वकील अपनी दलील देते रहे। ये नारदा स्टिंग केस है क्या? आइए हम आपको बताते हैं। ये मामला 7 साल पुराना है। 2014 में एक न्यूज पोर्टल नारदा ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें बंगाल के मंत्री, टीएमसी के सांसद और विधायकों को पैसे लेकर कैमरे में कैद होते हुए दिखाया गया था। ममता के 2 दिग्गज मंत्रियों की गिरफ्तारी की नींव 7 साल पहले पड़ गई थी, जब नारदा न्यूज पोर्टल ने स्टिंग कर रिश्वत लेने का दावा किया। 2014 में नारदा न्यूज पोर्टल ने स्टिंग किया और अब जाकर गिरफ्तारी हुई। न्यूज पोर्टल भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में अपनी जीत बता रहा है। मैं सबसे बोला था, देखो मैं वेट करने के लिए तैयार है, इसका रिजल्ट के लिए तैयार है, बट उसके लिए टाइम लग गया। सो दिस इज एक्चुअली द फाइटिंग अगेंस्ट द करप्शन। एनीवे, finally they arrested and other 2 of the top MLA they also arrested. न्यूज पोर्टल का दावा है कि स्टिंग में शुभेंदु अधिकारी भी फंसे थे। पैसे लेते उनके भी वीडियो हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। And my question is, why Subhendu Adhikari? What happened to him? He also received the money from him, from me, and it was recorded and handed over to CBI. What happened to him? Justice have to go everyone in same manner. दावा है कि काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक घूस लेते कैमरे में कैद हुए थे। 2016 में नारदा ने स्टिंग के वीडियो को सार्वजनिक कर दिया तो बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया। विपक्ष एक्शन की मांग करने लगा। मार्च 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। उसी साल अप्रैल में सीबीआई ने जांच शुरू की और हफ्ते भर पहले ही राज्यपाल ने केस चलाने की मंजूरी दे दी। टीएमसी का साफ साफ कहना है कि जो नारदा घोटाला मामला हुआ था उसमें जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जो हिडन कैम में जो सबूत सामने आए थे, उस समय शुभेंदु अधिकारी जो इस वक्त बीजेपी में हैं और विरोधी दल के नेता हैं, इसके अलावा मुकुल रॉय जो टीएमसी में थे, इस वक्त बीजेपी में वरिष्ठ पद पर हैं, दोनों को भी घूस लेते देखा गया था, साथ ही साथ इन चारों के। तो इन दोनों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई, इन चारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई, इसे ही बदले की कार्रवाई टीएमसी की ओर से लगातार कहा जा रहा है। और यहीं पर टीएमसी अड़ी हुई है कि अगर कार्रवाई करनी थी तो सबके खिलाफ करनी थी, सिर्फ टीएमसी के नेताओं के खिलाफ क्यों कार्रवाई की गई है। ममता सरकार के 2 मंत्री अब सीबीआई के शिकंजे में हैं। ममता अपने मंत्रियों के साथ खड़ी हैं, वो इसे बदले की कार्रवाई बता रही है, सीबीआई का बेजा इस्तेमाल बता रही है। लेकिन अब देखना है कि बंगाल की सियासत क्या मोड़ लेती है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।